हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू आर वाचिंग मैथ ट्रिक बाय हाशिम ज़िया। आज हम इंटीग्रेशन के टॉपिक नंबर 4 के ऊपर जा रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की या फिर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की या फिर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। इस टॉपिक पे जाने से पहले हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है या नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास। कभी भी हमारे पास ई एक्स नाम की कोई चीज़ आ जाए तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं, नेचुरल, यानी कि नेचुरल नंबर है। ई जो होता है दुनिया में क्या चीज़ होती है, नेचुरल नंबर होता है। और ये ए क्या होता है, ये ए रिप्रेजेंट करता है कॉमन को। ये ए किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा, कॉमन को। तो इंटीग्रेशन जो ई एक्स पे होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल, और इंटीग्रेशन जो ए एक्स के ऊपर अप्लाई होती है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कॉमन एक्सपोनेंशियल। तो आइए ज़रा इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब पहले मेरा फॉर्मूला आ रहा है नेचुरल एक्सपोनेंशियल का। इंटीग्रेशन नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर कैसे अप्लाई होती है कि जब कभी इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाता है किसके ऊपर, नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर, यानी कि ई के ऊपर कोई फंक्शन आ गया एफ एक्स, तो एक कंडीशन होती है इसकी, और एक कंडीशन क्या है कि बाहर एफ एक्स का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, बाहर उस पावर के ऊपर आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर तो होगा तो सिंपल क्वेश्चन को एलरेडी उतार देंगे, आंसर आ गया, दैट्स इट, ख़त्म। मैं दोबारा बात रिपीट करता हूँ। मैंने कहा नेचुरल एक्सपोनेंशियल ये होता है कि कभी भी इंटीग्रेशन किसी नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाए, इंटीग्रेशन तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो भी उस एक्सपोनेंशियल के ऊपर, नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी पावर होती है उस पावर का अगर तो बाहर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो सिंपल आप क्वेश्चन को जो भी आपका एक्सपोनेंशियल के ऊपर फंक्शन था उसको एज इट इज एक बार लिख दोगे प्लस सी के साथ, ये आपका आंसर आ गया, डेट्स इट, आगे कुछ करने की नीड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड डेरिवेटिव के ऊपर जब आप कभी नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते थे तो वहां पे क्या होता था, वहां पे ये होता था कि एक बार क्वेश्चन एज इट इज लिखा जाता था, फिर डेरिवेटिव लेते थे आप लोग फंक्शन के ऊपर। ये करते ना बेटा आप लोग। यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे पावर के अंदर मौजूद फंक्शन को चेक करते हो, अगर तो उसका डेरिवेटिव बाहर है लगाओगे। और ये बात मेरी वो फर्स्ट वीडियो वाली बात को प्रूफ कर रहा है जो मैंने इंटीग्रेशन की वीडियो नंबर 1 के अंदर कही थी कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फॉर्मूला आई अगेन रिपीट उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते आप जब तक के उसके बाहर बेस का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव, डिवीजन के अंदर आने वाले टर्म का डेरिवेटिव, या पर्टिकुलरली उसके एंगल का डेरिवेटिव, या किसी भी ऐसी चीज का डेरिवेटिव जो डायरेक्टली उससे लिंक हो, उसका डेरिवेटिव अगर तो मौजूद होगा तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, वरना इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला जैसे अप्लाई नहीं होते हैं। अब आया था कॉमन एक्सपोनेंशियल। कॉमन एक्सपोनेंशियल भी उससे मिलती जुलती चीज है। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास किसी कॉमन नंबर के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए, किसी कॉमन नंबर के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए तो बाहर उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर तो मौजूद होगा तो सिंपल एक बार वो क्वेश्चन एज इट इज लिखा जाएगा, डिवाइड के अंदर आप ln लोगे और उस नंबर को लिखोगे प्लस का c, सिंपल सी बात हो गई। ये तो दो फॉर्मुलाज हो गए, इसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। आई होप आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन से वाकिफ होंगे, आपके कई पेपरों में क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका होगा, नहीं भी पूछा गया तो एनईटी के अंदर कोई पास पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन का साइन और पावर क्या, ई की पावर माइनस एक्स। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए, आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने ना इधर देखना है ना उधर देखना है, आपने सबसे पहले पावर को हिट करना है कि आया ये पावर आपकी औकात के अंदर है या नहीं है। तो पावर क्या आपकी, माइनस का एक्स, माइनस के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव तो बेटा 1 ही होगा, और मगर माइनस के साइन से मुराद ये कि यहाँ पे माइनस का डेरिवेटिव, माइनस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1। तो पहले आपको डेरिवेटिव लेकर आना है, तो हम डेरिवेटिव कैसे लेकर आएंगे, -1 डिवाइड बाय -1, और अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। अब जब डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया हमने कंप्लीट कर दिया इस तरीके से कि इस माइनस के एक साइन को अंदर ले गए, अब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कि अगर पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो तो जो भी आपकी क्वेश्चन की टर्म हो, जो भी आपकी पर्टिकुलर टर्म हो, उसको एज इट इज एक बार लिख दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का ई एक्स प्लस का सी। क्लियर है बेटा, आई होप क्लियर होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, आपको मेरी ट्रिक पढ़ाने का अंदाज कुछ भी समझ में आया, काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कहां से पढ़ा, कहां से सीखा, जज़ाकल्लाह। अब जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एक और क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहे हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर आ रही है a + b cos 3x, और नीचे का गिवन है sin 3x × dx। तो आइए पहले चेक करना है, मैंने क्या कहा, कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आ जाए, कॉमन एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम जो आपने चेक करना है वो इसकी इनफरादी पावर को चेक करना है। इसकी पावर क्या है भी, a + b की पावर, a + b के साथ क्या है, cos 3x। तो आपने पहले डेरिवेटिव लगा के चेक करना है कि आया आपको बाहर इसका डेरिवेटिव गिवन भी है नहीं गिवन है। अगर तो नहीं गिवन तो आपको लेकर आना है। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से, मुझे डेरिवेटिव
बताओ क्या होगा, a प्लस बी कॉस 3x का डेरिवेटिव, a एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा 0, और b क्या है एज अ कांस्टेंट बट इन अ प्रोडक्ट फॉर्म आ रहा है, b क्या है कांस्टेंट बट इन अ प्रोडक्ट फॉर्म, तो b का b आ गया बाहर, और जब डेरिवेटिव cos 3x पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का sin x, माइनस का sin x, और डेरिवेटिव जब माइनस का sin 3x, माइनस का sin 3x, तो डेरिवेटिव जब 3x पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा इंटू 3, तो इन दी एंड ये क्या बन रहा होगा माइनस का 3b sin 3x, ये इसका डेरिवेटिव का आंसर होगा। तो क्या मुझे ये चीज नीचे गिवन है, मुझे sin 3x तो गिवन है मगर मुझे माइनस का 3 भी कहीं दिख नहीं रहा यहाँ पे, मुझे बेटा यहाँ पे a प्लस बी कॉस 3x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था माइनस का 3b sin 3x, मगर यहाँ पे सिर्फ sin 3x गिवन है, माइनस का 3b गायब है। तो अब चेक करना है क्या ये 3b कांस्टेंट है वेरिएबल है। आप में हो सकता है कुछ लोग सोचें सर ये b आ रहा है तो b वेरिएबल होगा, जी नहीं, ये b कांस्टेंट नंबर है, ए बी सी कांस्टेंट नंबर्स हैं। अगर तो उसने अपने मुंह से बताया कि वेरिएबल है यानी किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, वहां पे वो डिजिट आया वो पर्टिकुलर वेरिएबल आया वो, तब वो वेरिएबल होता है। तो ये बी क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर इसे आ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पूरी टर्म को माइनस के 3b से मल्टीप्लाई भी करवाना है और माइनस के 3b से बेटा डिवाइड भी करवाना है। तो क्या बन जाएगा e की पावर a प्लस बी इंटू कॉस 3x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब पहले इस पर्टिकुलर टर्म को हम आगे भेज देते हैं ताकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो सके, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 3b, 1 अपॉन माइनस का 3b या माइनस 1 अपॉन 3b डेरिवेटिव इंटीग्रेशन a प्लस बी कॉस 3x इंटू माइनस का 3b साइन 3x इंटू साइन 3x और dx का dx। अब आप खुद बताओ क्या यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव बन गया एक्सपोनेंशियल की पावर का, बिल्कुल बन गया। a प्लस बी कॉस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 3b साइन 3x। अब चूंकि यहाँ पे बन चुका है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो क्या आंसर होगा बेटा, यहाँ पे इसका आंसर होगा माइनस का 1 अपॉन 3b e a प्लस बी कॉस 3x। क्यों? क्योंकि नेचुरल एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन और फॉर्मूला ये कि बाहर पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होगा तो सिंपल जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी थी उसको एज इट इज एक बार लिख दोगे आप। हमने वही काम करा, हमने लिख दिया डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद। मुझे बताओ कुछ मसला इसके अंदर इजी बिजी था नहीं बेटा, इसको इजी बिजी बनाया गया है। अच्छा, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया, ई साइन ln x cos ln x डिवाइडेड बाय x इंटू dx। देखो सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है, आपको जो पर्टिकुलर ई गिवन है यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर क्या आ रही है, इसकी पावर आ रही है साइन उसका एंगल ln इंटू एक्स। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने इसका डेरिवेटिव देखना है कि आया हमें इसका डेरिवेटिव गिवन भी है नहीं गिवन है। तो भैया साइन ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ln x होता है, बिल्कुल सही बात है। मगर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात डेरिवेटिव के टॉपिक के अंदर मजीद चलती है एंगल के डेरिवेटिव के ऊपर। और एंगल क्या है यहाँ पे ln x, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x। तो पूरा जुमला क्या बन गया cos ln x इंटू 1 अपॉन x। ये डेरिवेटिव मैंने कैसे लिया, अगर आपको नहीं पता काइंडली जाके पहले मेरी डेरिवेटिव वाली वीडियो देखो, फिर इंटीग्रेशन की वीडियो के ऊपर आओ, क्योंकि डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि इंटीग्रेशन दोनों का बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होती है कहीं कहीं के ऊपर। तो साइन ln x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे पास cos ln x इंटू 1 अपॉन x। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर चीज गिवन है, आओ चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गिवन है, cos ln x इंटू x गिवन है, यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव पहले से गिवन है, मुझे पावर का डेरिवेटिव बाहर गिवन है। जब पावर का डेरिवेटिव बाहर मुझे गिवन है तो सिंपल तरीके से मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, e साइन ln x प्लस का c। मुझे बताओ कुछ मुश्किल इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, आसान सा क्वेश्चन था, इजी बिजी। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्या है e की पावर टेंजेंट y इंटू सेक्स स्क्वायर y। मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। अगेन सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, जो अभी तक मैं आपको सिखाते हुए आ रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर मेथड के ऊपर चलना सिखा रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते उन कदमों को जमाना सीख लो अपनी जिंदगी के अंदर। क्या कह रहा है आपको, e की पावर टेंजेंट y। सबसे पहला काम नेचुरल एक्सपोनेंशियल के पर्टिकुलर क्वेश्चन के हम क्या करते हैं, उसकी पावर देखते हैं, क्या पावर का बाहर आया डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो टेंजेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर y, बिल्कुल मौजूद है। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, e टेंजेंट y प्लस का c। क्लियर है भाई, क्लियर है। सिमिलरली मेरे पास एक ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नस्ट के पास पेपर्स का क्वेश्चन है और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है e की पावर 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर।
अच्छा, अब सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि चेक करना है कि आया 1/x डेरिवेटिव क्या होता है 1/x का। तो भैया 1/x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम? x को ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ये x की पावर -1, पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -1 पहले लिखा जाएगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज एक बार, और पावर में से एक माइनस। अब पावर में से एक माइनस, पावर पहले ही माइनस के अंदर तो उसमें से एक और माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। यानी कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/x²। नीचे मुझे x² तो गिवन है, मगर क्या चीज नहीं गिवन, माइनस का 1 नहीं गिवन। तो पहले हम डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए माइनस के साइन को इंक्लूड करेंगे, लेकर आएंगे, मैनिपुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। अच्छा, लेकर आ जाते हैं भाई, इसमें बड़ी मसले की क्या बात है, x² इंटू dx। अब ये माइनस का फॉर्मूला आ गया, इसको एक बार साथ में लिख देते हैं और देन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस का 1 इंटू dx। अब चूंकि पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपल एज इट इज माइनस के साथ एक बार टर्म लिख दी जाएगी, e की पावर 1/x प्लस का c, एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत इजी वे के अंदर, बहुत आसान मेथड के ऊपर समझाने की कोशिश करी इन तमाम की तमाम चीज़ों को। कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की आपसे बात करी जाए बेटा, कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की आपसे बात करी जाए, तो आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, आपने हमेशा उसकी पावर को नोट करना है कि आया पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद होगा तो सिंपल लिख दोगे, अगर नहीं मौजूद होगा तो उसको लेकर आओगे और उसको बनाओगे। इससे ज़्यादा आसान तरीके से कराची का कोई टीचर आपको बता नहीं सकता है, समझा नहीं सकता कि पावर का डेरिवेटिव अगर तो बाहर मौजूद है तो सिंपल e की पावर x को एज इट इज लिख दोगे, e की जो भी फंक्शन होगा उसको एज इट इज लिख दोगे। और अगर वो फंक्शन नहीं मौजूद है, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर नहीं मौजूद है, तो पहले उसके डेरिवेटिव को कंप्लीट करोगे और फिर उसके बाद e की पावर में फंक्शन को एज इट इज उतार दोगे और प्लस के c के साथ आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए जरा आगे चलते हैं। अब जो मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास मैथमेटिक्स स्पेशल क्वेश्चन है, मींस मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर के अंदर ये बड़े खूबसूरत तरीके से आया, और जब आया तो पूछा गया और बच्चों को बड़ा मुश्किल हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं इंटीग्रेशन 1/(x की पावर -11 इंटू dx। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जहन में तरीका आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या जहन में समझ में आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्या मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, करने की कोशिश करोगे, क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ सकता है आपके, तो काइंडली मुझे बताना जरूर कभी। क्या कह रहे हैं 1/(x की पावर -11। अब ना तो मैं इसको कभी ऊपर लेके आ सकता हूँ डिवीजन फॉर्मूला यूज करते हुए, ना मैं इसको नीचे उतार पा रहा हूँ, ना मैं इस पूरी होल टर्म को ऊपर लेके जान सकता हूँ। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर अगर होल पावर 1 है तो ऊपर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव जब पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा। फिर डिवीजन केसेस आ जाते थे, फिर अभी EX आ रहा है तो नेचुरल का कोई केस चेक कर लेते हैं यार। नेचुरल का केस के अंदर सर ने तो पढ़ाया था पावर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, बट पावर ही नीचे आ रही है तो डेरिवेटिव कहाँ से, मैं इंटीग्रेशन भी कहाँ से अप्लाई करूँ, जहन में तो ये सब बातें आनी चाहिए अभी। अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, और वो चीज़ क्या है कि क्या मैं किसी तरीके से इस टर्म को ऊपर बना सकता हूँ। मैं भी कुछ कह नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ खाली, क्या मैं इस पर्टिकुलर टर्म को नीचे से ऊपर बना सकता हूँ, यानी कि EX -11 को अगर मैं ऊपर बनाना चाहूँ कर सकता हूँ, कोई आइडिया? तो आओ मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, मैथमेटिक्स ट्रिक या फिर मेरी ट्रिक, हाशिम्स ट्रिक। क्या ट्रिक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इंटीग्रेशन के डिवाइड के अंदर कोई एक्सपोनेंशियल गिवन हो, इधर कॉमन या इधर नेचुरल, और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर गिवन हो, हमेशा कोशिश करना सबसे पहला स्टेप फॉलो करो, और वो क्या है कि उस कांस्टेंट नंबर को ऊपर लेकर आ जाओ। कैसे लेकर आओगे, ऑब्वियसली लाने के तो मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड हमारे पास एग्जिस्ट करता है, मगर पहला स्टेप मैंने क्या बताया, कभी भी कोई नेचुरल एक्सपोनेंशियल हो या कॉमन एक्सपोनेंशियल यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो और ऊपर क्या हो 1। अब सबसे पहला काम क्या करो, उस कांस्टेंट नंबर को ऊपर लेकर आ जाओ। कैसे लेकर आऊंगा, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या 11 है, तो इस 11 को मैं ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ, एक ही तरीका है मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के, कि मैं क्या करता हूँ इस -11 को अगर मुझे ऊपर शिफ्ट करना हो तो -11 से मल्टीप्लाई, -11 से डिवाइड, क्या हो जाएगा 1/EX -11 इंटू dx, और फिर इस माइनस के 11 को वहाँ पे शिफ्ट करवा देता हूँ आगे, ताकि मैं एक काम कर सकूँ। वो काम क्या है, वो काम बहुत इजी है, वो काम आप सबको आता होगा मगर अभी जहन नहीं चल रहा होगा। माइनस का 11 नीचे क्या है डिवाइड के अंदर EX -11 इंटू dx,
यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई? यहाँ तक की बात सब आई गेस आपको सबको समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं करी, मैंने यहाँ तक कोई न्यूटन की साइंस अप्लाई नहीं करी, मैंने सिंपल सा काम करा। मुझे क्वेश्चन में गिवन था इंटीग्रेशन 1/(x-11). मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना सिर्फ पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ना डिवीजन फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ना मल्टीप्लीकेशन मेथड, ना बाय पार्ट्स मेथड, ना एरिया अंडर द कर्व, ना वॉलीज फार्मूला, ना रिडक्शन फार्मूला, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन में सारे के सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, बट अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा है, मैथ में स्पेशल क्वेश्चन है, यानी कि नस्ट के अंदर ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एनईटी के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या करोगे, ऐसा कभी भी हो कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल या कॉमन एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ रहा हो, साथ में कांस्टेंट नंबर और ऊपर क्या हो 1, तो हमेशा एक काम करना, उस कांस्टेंट नंबर को ऊपर ड्राइव करने की, ऊपर बनाने की कोशिश करना। ये -11 ऊपर कैसे बनेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं पूरी टर्म को तो -11 बन जाएगा, ऊपर बिल्कुल बन जाएगा। तो मैंने कर दिया। अब यहां तक की बात आएगी, समझ में आ गई मल्टीप्लाई डिवाइड तक की। अब मुझे बताओ क्या कंडीशन है कि अगर मैं इसको EX को भी ऊपर लेके जाना चाहूं, जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर प्लस करवाना पड़ेगा और माइनस करवाना पड़ेगा, मगर फिर आप बोलोगे नहीं सर आपने तो अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में कहा था कि वेरिएबल तो कभी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं सकते, आप प्लस माइनस कर नहीं सकते आप, तो अब तो आप EX को ऊपर लेके जा रहे हैं। आप में से हो सकते हैं बहुत से जो अच्छे पढ़ने वाले क्वेश्चन होंगे, पहले बता रहा हूं, जो अच्छे बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप अगर कह रहे हैं कि इस EX को भी ऊपर लेके जाना है तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेके जाएंगे आप। तो बट आपने तो कहा था कि कभी भी वेरिएबल बेस्ड टर्म ऊपर नहीं जाती है, वेरिएबल की टर्म ऊपर नहीं जाएगी। तो मेरे बच्चों एक बात याद रख लेना, ये EX क्या है, वेरिएबल नहीं है। EX का पूरा नाम क्या होता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। नेचुरल एक्सपोनेंशियल एक वेरिएबल नहीं होता बल्कि एक कॉमन नंबर होता है, जिसको कैलकुलेटर 2.612 के नाम से जानता है आज, या दुनिया इसको 2.612 के नाम से भी जानती है। तो एक बात याद रख लेना, ये E जो होता है ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल है। क्लियर है यहां तक की बात? अब हम क्या कर रहे हैं, आओ जरा देखो, 1 माइनस का 11, मैंने क्या कहा इस EX को अगर ऊपर मुझे बनाना है तो डिवीजन के केसेस के अंदर जिस तरीके से हम प्लस माइनस करके लेकर आते थे ना, उसी तरीके से प्लस माइनस करके आपने यहां पे भी लेकर आना है इसे। अच्छा मैं दोबारा कर देता हूं, ये गलत हो गया थोड़ा सा। 1/(-11) इंटीग्रेशन देन अप्लाई कर रहे हो आप, क्या मैंने कहा नीचे वाली टर्म को ऊपर बनाना है, इस EX को भी -11 तो हम बना चुके हैं, EX को ऊपर बनाना है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव EX माइनस का नेगेटिव EX माइनस का 11 डिवाइडेड बाय EX माइनस का 11 इंटू DX। यहां तक की बात क्लियर है आप सबको? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैंने अभी तक क्या क्या किया। मुझे क्वेश्चन गिवन था 1/(EX - 11), मैंने क्या कहा, कभी भी कोई नेचुरल एक्सपोनेंशियल या कॉमन एक्सपोनेंशियल किसी कांस्टेंट नंबर के साथ आ रहा हो, ऊपर 1 आ रहा हो, हमेशा कोशिश करना उस कांस्टेंट नंबर को, मैथमेटिक्स ट्रिक क्या है, हमेशा कोशिश करना उस कांस्टेंट नंबर को ऊपर बनाने की। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, -11 नीचे आ रहा था, मैंने क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के -11 को ऊपर बना दिया। बनाने के बाद अब दूसरे टर्म को, यानी कि इधर कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल को या फिर नेचुरल एक्सपोनेंशियल को ऊपर बनाने की कोशिश करनी है आपने। कैसे ऊपर बनाने की कोशिश करोगे, प्लस या माइनस करके। अब प्लस और माइनस करके मैं उसको ऊपर लेकर आ गया ना। अब एलसीएम ब्रेक कर दो, जो काम उसके लिए डिवीजन मेथड के लिए करते थे, सेम काम वो यहाँ पे करना है, कोई मसले की बात नहीं है, सेम काम यहाँ पे करोगे। अब मैंने क्या करा, मैंने अब ये करा कि EX -11 को एक तरफ लिखा और उसके नीचे EX -11 को एक तरफ लिखा और एलसीएम ब्रेक करवा दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का EX डिवाइडेड बाय EX माइनस का 11। इस तरीके से मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और इंटीग्रेशन इस पूरी की पूरी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जब पहले इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू DX और माइनस का EX माइनस का 11 इंटू DX बन गया। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद ये करोगे कि भाई ये माइनस का 1/11 तो साथ साथ चल रहा है, जब इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई होगी, ये कांस्टेंट नंबर पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई होती है तो जिसके रिस्पेक्ट से अप्लाई होती है वो पर्टिकुलर टर्म आ जाती है। किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, ये तो अजीब हो गया सर। तो भैया इंटीग्रेशन के अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर एक बात करी थी, फॉर्मूलाज मैटर नहीं करते, कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। तो चेक करो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, कैसे करोगे, पावर फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, कॉमन एक्सपोनेंशियल, क्या तरीका होगा, आओ चेक कर लेते हैं। पावर फॉर्मूला तो फेल है क्योंकि होल पावर क्या 1 ऊपर जाएगा तो इन्फिनिटी के अंदर वैल्यू बना देगा नीचे। मगर डिवीजन फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं तो क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, आओ चेक कर लेते हैं। EX -11 का डेरिवेटिव क्या होगा, EX का डेरिवेटिव क्या होता है, EX का डेरिवेटिव क्या होता है, EX, और 11 का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस का 0 है माइनस का 0, तो EX का डेरिवेटिव क्या है,
EX ऊपर बन रहा है, जब बन रहा है तो भैया इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, ln के साथ लिख सकते हो। ln के लॉग के फॉर्मूला को हमने यूज कर दिया जो कि इंटीग्रेशन के अंदर होता है, और इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आ गया। तभी मैंने कहा था मैथमेटिक्स स्पेशल क्वेश्चन है, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन रिपीट करने को तैयार हूं, सिर्फ इस नियत के साथ कि तुम में से कोई बच्चे को भी अगर समझ में नहीं आया और वो कामयाब हो जाता तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1/(EX-11)। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल या फिर कॉमन एक्सपोनेंशियल प्लस या माइनस के साथ किसी कांस्टेंट नंबर के आ रहा हो, ऊपर क्या हो 1, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या होती है, आप नीचे आने वाले उस कांस्टेंट नंबर को ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करिएगा। और ये ऊपर शिफ्ट कैसे होगा, ये आसमान से तो होगा नहीं, ये रॉकेट डाल के तो होगा नहीं, ये कैसे होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके होगा। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट नंबर था, -11, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया पूरे के पूरे क्वेश्चन को किससे, -11 से मल्टीप्लाई, -11 से डिवाइड। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय -11, इंटीग्रेशन का साइन -11 dx। फिर मैंने दूसरी बात कही, क्या कही, मैंने कहा बेटा जिस तरह यहाँ पे आप -11 को ऊपर लेके गए उसी तरीके से EX को लेके जाएंगे, यानी कि कांस्टेंट नंबर को प्लस माइनस। अगर आपको डिवीजन वाला वीडियो नंबर 2 जिसके अंदर मैंने डिवीजन मेथड को बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करा कि मेरे बच्चे को समझ में आया कि डिवीजन मेथड यूज कैसे करना है, तो उसके अंदर क्या टेक्निक थी, ये टेक्निक थी ना कि नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे करवा के ताकि मल्टीप्लाई, ताकि आप एलसीएम ब्रेक करके कार्डन पीटी कर सको। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे कि इस EX को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एलसीएम ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EX-11, क्या हो जाएगा EX-11, और दूसरी बार क्या हो जाएगा EX-11, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 1। यहाँ पे क्या बचेगा EX/EX-11, ये माइनस का 11 चलता रहेगा साथ साथ। जब इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई होगी तो जिसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही थी वो पर्टिकुलर वेरिएबल आ जाता है, आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे इंटीग्रेशन अप्लाई हुई EX/EX-11। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपके कॉन्सेप्ट अगर अभी तक अच्छे होंगे, जो आई होप मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह अच्छे हो गए होंगे, तो आपने सिंपल तरीके से लॉग फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई कर दिया। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा हो तो आप नीचे वाली टर्म को ln के साथ लिख देते हैं और वही आपका आंसर होता है फाइनल। तो इस तरीके से हमने एक इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन को सॉल्व करा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने तासुरात के साथ, अपने जज्बात के साथ, अपनी ख्यालात के साथ मैं मुंतज़िर रहूँगा इन तमाम चीज़ों का। क्लियर है भाई। चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अगर बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका हक बनता है यार कहना बार बार। तो काइंडली अगर इरिटेट होते तो इग्नोर मारना, क्योंकि अगर एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका हक बनता है कि वो कह सके कि चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लोगों से भी करवाओ, खुद भी करो, फैमिली मेंबर से भी करवाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। आगे पीछे लोगों को बताओ कहाँ से पढ़ रहे हो। अगर एक इंसान इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा है, अपने दिन का टाइम निकाल कर, अपने पर्सनल कोच टीचिंग्स को निकाल कर, अपनी पर्सनल लाइफ को निकाल कर, अपनी बंदी को निकाल कर, अपनी स्टडीज़ को निकाल कर, किसी भी 10,000 चीज़ों को निकाल कर, तो उसके लिए भी ये हक बनता है कि यार वो तुमसे कहे कि तुम करो, और लाजमी करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह करोगे। देन हमारे पास अब आ जाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल एग्जांपल्स। अगेन मेरी तो बात बहुत कॉमन सी बात है यार, मेरी बात जितनी भी एग्जांपल्स होती है मेरे टॉपिक के अंदर सारी की सारी पास्ट पेपर की लिंक एग्जांपल्स होती हैं। अच्छा, कॉमन एक्सपोनेंशियल यानी कि कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए तो क्या बन जाता है, कॉमन एक्सपोनेंशियल। ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, पता है आप सबको। किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए तो कॉमन एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। मगर इंटीग्रेशन का इस कॉमन एक्सपोनेंशियल के लिए जो फॉर्मूला होता है बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला है। क्या कहता है इंटीग्रेशन एक बात कहता है कि भैया मैं अपना फॉर्मूला दे तो दूंगा मगर एक कंडीशन है कि फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होगा तो मैं अपना फॉर्मूला देने को तैयार हूं। फॉर्मूला क्या होता है, एज इट इज क्वेश्चन को एक बार कॉपी करा, डिवाइड के अंदर ln a यानी कि ln के साथ दो कांस्टेंट नंबर और प्लस का c। क्लियर है भाई। अब आओ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 की पावर साइन x इंटू cos x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला जरूरी काम जो आपने करना है, चाहे वो आया नेचुरल एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन हो या फिर कॉमन एक्सपोनेंशियल का, वो काम क्या है, आपने पावर को ताड़ लेना है। पावर को क्या करना है, ताड़ लेना है। मैं ताड़ना ही कहूंगा इसको। तो देखना है कि भैया आपका इधर पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है नहीं मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो भाई सॉल्व करेंगे ना। फिर क्या डेरिवेटिव है पावर का, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। मौजूद है तो बिल्कुल मौजूद है। तो एक बार क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, 3 sin x का 3 sin x का, और डिवाइड के अंदर वो पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर आएगा। तो कांस्टेंट नंबर क्या है, 3। क्या हो जाएगा, ln3 प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व, बाय बाय टाटा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मुझे बताओ इससे इजी कौन पढ़ा सकता है इस तरीके से। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 6x² माइनस का 1,
और नीचे क्या गिवन है x इंटू डी एक्स। सबसे पहला काम तो हमें ये चेक करना है कि आया इस पावर का डेरिवेटिव मौजूद भी है, नहीं मौजूद है। और इस बात को चेक करने के लिए कि डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं, तो हमें डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव निकालना नहीं आता तो काइंडली पहले जाकर डेरिवेटिव निकालना सीखिए, और उसके लिए आपको मेरे चैनल के ऊपर डेरिवेटिव की वीडियोज भी मिल सकती हैं। तो 6x² माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पावर जाके पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भैया 6 2 12x, और माइनस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो डेरिवेटिव क्या होता है 12 का x। यहाँ पे x तो गिवन है मगर 12 साहब गायब हुए हैं, तो उन 12 साहब को हम लेकर पहले आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, आई गेस लाना तो पता चल चुका होगा आप लोगों को। कैसे लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो भैया कैसे लाएंगे हम लोग, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा 5 6x² माइनस का 1 इंटू x इंटू डी एक्स। तो यहां पर जाके टर्म क्या बन जाएगी 1/12 इंटीग्रेशन 5 की पावर 6x² माइनस का 1, ये कुछ भी नहीं है, डॉट x इंटू डी एक्स, 12 x इंटू डी एक्स। तो यहां पे मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा होगा क्या आ रहा होगा 1/12 एक fx, यानी कि क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख दो 5 की पावर 6x² माइनस का 1, और डिवाइड में क्या होगा ln a। व्हाट इज ln a? a इज 5। तो यहाँ पे यूं ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, यूं ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बच्चे एक बहुत मशहूर लेजेंड हमारे पास बच्चे आते हैं माशाल्लाह से, इतने खूबसूरत इतने लेजेंड बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं, या तो वो 12 से 5 को काटने की कोशिश करते हैं। चलो फिर भी कुछ बच्चों को तो मतलब लेजेंड की कैटेगरीज होती है ना, एक होते हैं अपर लेजेंड, एक होते हैं लोअर लेजेंड। जो अपर लेजेंड होते हैं वो तो 5 और 12 को डिवाइड करवाने की कोशिश कर लेते हैं, मगर जो लोअर लेजेंड होते हैं ना वो कहते हैं नहीं, सर ने बताया था कभी भी ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं गलत बात नहीं हो सकता। मगर वो क्या करते हैं, वो एक और काम कर लेते हैं, वो इस 5 से 5 को काटने की कोशिश करते हैं और फिर आंसर निकाल के 1 की पावर 6 और ln 1 कर देते हैं। तो ऐसे लेजेंड बच्चे भी मैंने अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते इत्तेफाक से देखे हुए हैं। तो काइंडली आई होप आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा। ये ln का फंक्शन है 5, और ये 5 के ऊपर इतना बड़ा तोबड़ा सा जो लगा हुआ है उसकी पावर है पूरी। क्लियर है ना भाई, क्लियर है, वेरी गुड। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है 3ax इंटू डी एक्स। अगेन इसकी पावर क्या गिवन है ax का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल a नहीं गिवन तो पहले हम लेकर आएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। मैं डायरेक्टली अब कर रहा हूँ, आई होप अब तक आपको करना आ चुका होगा ये a इंटू डी एक्स। तो क्या बन जाएगा, इस सिंपल मेरे पास बन जाएगा 1/a और 3ax डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, ln 3 आई गेस, इस टाइप से बन रहा होगा। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास ये। आई होप ये क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद करना चाहिए, अगर नहीं भी आता चलो मैं बता देता हूँ। 5 की पावर क्या x/5, तो x/5 का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तुम ये चेक कर लेते हैं। x/5 का डेरिवेटिव होगा ये 1/5 पहले लिखा जाएगा, और डेरिवेटिव जो x पे अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव x के ऊपर क्या हो जाएगा 1 का 1, तो 1/5 डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे 1/5 नहीं गिवन है, तो पहले लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, 5 डिवाइड बाई 5 करके। क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 5 करके लेकर आएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब इस 1/5 को एज अ डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने के लिए भेज देंगे, और ये 5 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो अब हम ln कॉमन एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा भैया, 5 का 5 एज इट इज रहा, और 5 की पावर 5 एज इट इज एक बार लिखोगे 5 की पावर x/5, और डिवाइड में क्या लिखोगे ln 5। यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगेन बच्चे लेजेंड होंगे, 5 से 5 काटने की कोशिश करेंगे, भाई कट नहीं सकता, ये ln का फंक्शन के साथ है और ये 5 अकेला लिखा हुआ तो कट नहीं सकता। यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन की 4th वीडियो कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल और कॉमन एक्सपोनेंशियल की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको देखा, उनको डिस्कस करा, और आई होप हमने कुछ ना कुछ नया यहाँ से सीखा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइंडली अगर मेरी बात समझ में आई हो, मेरी पढ़ाने का अंदाज समझ में आया हो, मुझसे पढ़कर अच्छा लगा हो, तो भैया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को कहिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा। आई होप आप लोगों के एनईटी के एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम के तमाम लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। ज़िंदगी रही सेहत रही तो इंशाल्लाह ज़रूर यूनिवर्सिटी के अंदर मुलाकात होगी तुम लोगों से, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात होगी। ये कोरोना की वबा ख़त्म हो तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, और बहुत अच्छे तरीके से होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, इस सोच के साथ कि आप एक अच्छी जगह पे पहुंच चुके होंगे, और जब भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह मुझे फ़ख्र महसूस होगा कि मेरे स्टूडेंट्स किसी न किसी मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिज डेस्क।